नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और जनपद गोरखपुर के फर्टिलाइजर रोड स्थित गठबंधन मैरिज लॉन पर निर्माण टाइम्स की स्थापना दिवस 10वीं स्थापना दिवस मनाई गई, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के सभापति दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय संतराज यादव मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गोरखपुर जेल के जेलर कुशवाहा जी और महिला थाना की इंचार्ज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। सौम्या दीदी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। और इसके साथ ही साथ निर्माण टाइम का आज जो कार्यक्रम था उसमें पत्रकारों का सम्मान भी किया गया और पत्रकारों के हित की बात की गई। और साथ ही साथ निर्माण टाइम के जितने भी पत्रकार हैं महाराजगंज और गोरखपुर जनपद के सारे पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया और उनको दिशा निर्देश दिया गया कि कैसे निर्माण टाइम अखबार को आगे बढ़ाना है। तो देखिए क्या कुछ कार्यक्रम रहा है निर्माण टाइम का गठबंधन मैरिज लॉन में। हम लोग के अभिभावक के समान सभी विशिष्ट अतिथि लोग, जिसमें से मैं कुछ प्रमुख नाम लेना चाहूंगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय संतराज यादव जी, जो निर्माण टाइम्स परिवार के मुखिया हैं, जिनके संरक्षण में हम सभी पत्रकार साथी अपने कलम को पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ किसी भी प्रकरण पर, किसी भी विषय वस्तु पर अपनी बातों को लिख पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं। और सबसे प्रमुख बात कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें हम जिम्मेदारों के सम्मुख ला पाते हैं। तो इनका निर्माण टाइम्स परिवार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। सर, आप ऐसे ही निर्माण टाइम्स परिवार को संबल प्रदान करते रहें, जिससे निर्माण टाइम्स परिवार का एक एक कलम समाज को बदलने में अपनी महती भूमिका अदा कर सके। इसी क्रम में मैंने बहुत पहले एक कविता लिखा था, जो कि फिराक गोरखपुरी साहित्यिक मंच धुरियापार में, जिसमें बड़ी चर्चा हुई थी। मैं उसकी कुछ लाइनें अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कहना चाहूंगा। और हम लोग के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सौम्या देवी जी आती हैं और पूरा निर्माण टाइम्स परिवार उनका हृदय यकीन गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता की बहुत बहुत स्वागत है। ये सर से आप सब पत्रकार भाइयों से निवेदन हुआ कि आप लोग अगर कोनो खबर लिखा है, खबर के तहने और आप अगर साक्ष्य स्पष्ट रूप में रखें, अधिकारी के वर्णन और ले बिना वर्णन के आप कोनो खबर नहीं लिखी। और अगर केहू की खबर ले जो पीड़ित व्यक्ति की अगर खबर लिखा नहीं तो वहां से भी साक्ष्य इकट्ठा करके रखी और कम से कम साल भर तक रखले रही। कारण से आपके खबर के जवाब देने में पड़ गए, अगर कौन ठिकाना आएगा तो कम से कम साल भर तक साक्ष्य रखले रही। यही तरह का मामला हमारे कुछ ने कहा गई, खबर अधिकारी गलत कर नीति गलत हुआ तो खबर को बनवे करी। और जनहित के जहाँ मामला रही वहाँ तो बहुत विधिवत खबर बनी और वो खबर में पत्रकार साथी हमारे लोग हैं कैसे लोग पत्रावलियों में कर दो जिला पर पहुँचा कर उनका वही पहचान हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है पत्रकार साथी से, आप लोग अग्नि पर चले काम करते हैं तो बहुत अधिकारी के आपन भी न समझो और बहुत अधिकारी के दुश्मन भी न समझो। कुल मिला के आप खबर लिखी, लेकिन खबर में पूरे साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ, प्रमाणिकता के साथ खबर लिखी और निर्द्वंद होकर बिना कोनो जोर दबाव के आप खबर लिखी। और केहू की चाटुकारिता लेकर जब आप केहू की चाटुकारिता करें तो निश्चय ही आपके आए वाले कल में पीना मिली। आप निष्पक्ष जब खबर लिखो तो हर अधिकारी अगले अधिकारी के जरूर इंगित करने होते हैं कि जो है
चार पत्रकार आई है, ये खबर स्पष्ट लिखेला, निष्पक्ष लिखेला, तो ऐसे कहीं बचा के रहा, वैसे कहीं बचा के बात करा। तो निश्चय ही आप सब अधिकारी भी आपको सम्मान करेंगे और आपको सम्मान होई। और बहुत कुछ न कहते आजकल जो परिस्थिति चला था, उपस्थिति के परिस्थिति में जो है आप लोग थोड़ा सा राय बनाए जाने की आप लोग हम कुछ निर्देश दे सकते। पत्रकारिता ऐसी भी है कि हम लोग बात चाय के साथ किसी की करते हैं। आप ही के पत्रों से, आप ही के समाचार पत्रों से हम लोग शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में खबर क्या हुई, पहले जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं उसके पहले के काम होता ही नहीं है। और देखते भी आप लोग अच्छा छापते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं। पहलू कोई भी हो सकता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि जैसे आप लोग करते रहे वैसे करते रहिए, बस किसी का गलत असर किसी पे ना जाए, जिससे कोई दंगे ना हो, कोई वो चीज़ें ना हो। और हम लोग अपने मीडिया से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। हम लोग जो भी अपनी बातें कहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो मीडिया से कहते हैं, उनके द्वारा आपको मिलता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे में आप में ये संदेश हमेशा बना रहे और इसी तरह हम समाज की सेवा करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। स्वागत है। मदन पांडे जी का जो है, मदन पांडे जी का के बारे में मालूम क्या बहुत ही चल रहे थे और चुनाव परिणाम के बाद एक जो रुझान या एक प्रकार से संभावनाओं के आधार पे आपकी पूरे जो हमारी जो रैंकिंग थी भारत की वो 116वें पे पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? कि हम बात करते हैं निचले स्तर पे कुछ लोगों से, यहाँ पे उपस्थित पूरा सभी पत्रकार यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सभी सारे अखबार उपस्थित नहीं है, परंतु कुछ अखबारों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं और कुछ अखबारों के कुछ सेलेक्टेड, जिस प्रकार से बाग में कोई फूल होता है उस प्रकार से फूल यहाँ पे उपस्थित है। तो आपने तो ये काम किया कि किसी एक दो चार जगह से अपने कुछ लोगों के आपके नाम जो है तहसील चौबीस चौड़ा इस समय सबसे आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तालियों का क्रम ना है, कहाँ आपको तालियों श्री अनिल कुमार को कहा था। इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार सौम्या दीक्षित जी मुख्य अतिथि द्वारा संशासन सभापति उत्तर प्रदेश के कार्यालय जी बड़े बहन सौम्या दीक्षित जी का आरक्षी सीमा मौर्य, गौरव जी प्रभानंद लगे, श्री राधेश्याम पांडे जी बांसगांव, बड़े भाई बड़े भाई हमारे कुशीनगर जिले से रिजी उमाशंकर भाई। 10 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोरखपुर के जिला श्रीमान कुशवाहा, महिला थाना की प्रभारी, हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राम पांडे जी, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, देवियों और सज्जनों, इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेवाड़ टाइम्स के 10 वर्ष पूरे होने पर मैं इसके
प्रगति की शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आप सबसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि जिस प्रकार निर्माण टाइम्स के कार्यकर्ता प्रण प्राण से लेकर के इस प्रिंट मीडिया के अखबार को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र। ये भी और सज्जनों, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और शायद ये पत्रकारिता जगत का बहुत बड़ा महत्व है। इस नाते मैं अपने पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी साथियों को बार बार निवेदन करता हूं, आपकी निष्पक्ष लेखनी जिस काम के लिए उठती है, निश्चित रूप से समाज में उसका एक चर्चा हो। हम विशेष रूप से दैनिक जागरण और निर्माण टाइम्स की संबंध में बहुत प्रशंसा करता हूं। समाज के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की लेखनी के माध्यम से हमारे समाज के ये भारुए भारत देने के तौर पर अपनी लेखनी से समाज को जागृत करते रहते हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र। निर्माण टाइम्स के विनय तिवारी जी इस मंडल को निर्माण टाइम्स के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सजो करके रखते हैं। निश्चित रूप से मैं विनय तिवारी के कार्यों की प्रशंसा करता हूँ और उनके साथ साथ उनके सहयोगियों के भी कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। इन लोगों ने निर्माण टाइम्स को आगे बढ़ाने में अपना भूतपूर्व सहयोग दिया है। उनको यह अखबार पूर्वांचल ही नहीं, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरा केंद्र लखनऊ है, लखनऊ के अंदर में निर्माण टाइम्स पढ़ने को मिलता है और एक अच्छी पत्रकारिता के माध्यम से उसके बारे में जाना जाता है। हमारे लखनऊ के अधिकारी लोग भी इस बात को समझते हैं कि निर्माण टाइम्स की जो लेखनी है, संपादक महोदय को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस समाज को जीवंत रखने के लिए, इस समाज को जीवंत रखने के लिए लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आप लगातार अपने लेखनी से इसको सजाते रहें, इस कार्य को करते रहें। मैं पुनः एक बार विनय तिवारी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।